मामा का वॉइस नोट? जरिया, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नूरे से जुदा करना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ तुम और नूरे एक हो जाएं। मैं खुद आऊंगी तुम्हारे सर पर सहरा सजाने। तुम मुझसे बदगुमान हुए बगैर खुशी खुशी नूरे से शादी कर। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है ज़रिया, तुमने मुझे फ़ोन तो किया। मेरे मैसेजेस सुन लिए थे तुमने? जी, मैंने सुना आपका मैसेज। ज़रिया, अब तो तुम मुझसे बदगुमान नहीं हो ना? तुम्हें पता है दुनिया में तुम मुझे सबसे प्यारे हो, सबसे अजीज़ हो। जी मम्मा, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा बेटा जिसे भी चाहता है ना, उसे रूह की गहराइयों और ज़ात की सच्चाई से प्यार करता है। तुम्हें याद है तुम अपने ट्यूटर के कितने दीवाने थे? मैम हानिया, ज़रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि नूरे तुम्हारी ज़िंदगी में आई, जिसने तुम्हारी बिखरी ज़िंदगी को समेट दिया। तुम एक काम करना, शादी के बाद नूरे को इधर ही ले आना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत स्पेस दूंगी। इंशाल्लाह। सरिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सहारा चाहिए। चलो चीज़ें बेहतर होंगी मम्मा, टेंशन नहीं लेना। अपना बहुत ख्याल रखना और प्लीज़ मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया करो ज़रिया। तुमसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। जी मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। माफ़ करना मम्मा, मैं आपको गलत समझ आया था। ये नहीं, मैं आपके लिए ब्रेड बना रहा हूँ, इसको आराम से आप खाएं। तुम खाओ ना, तुम लेट हो रहे हो, जाओ। खा लेना आराम से। वैसे ही मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा आज। यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? तुमने तो कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि नूरे को लेकर आओगे आज। किया था, लेकिन साना होगा वो आ जाएगी। तुम्हारी बात हुई क्या? कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कि वो अभी तक नाराज है। तो मना लो ना उसको। मैंने उसे मैसेज किया, मैं उसे कॉल की, मैंने वॉइस नोट्स भेजे, उसने जवाब नहीं दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जरा आप, नूरे वही लड़की है जिसने तुम्हें तुम्हारी बचपन की यादों से बाहर निकाला है और हानिया की यादों को तुम्हारे दिल से निकालकर अपनी जगह बनाई है। और यही तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है बेटा, इसको मत भूलो। अब क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं जाता हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे नूरे का नंबर दो, मैं बात करती हूँ, पूछती हूँ क्या हुआ है उसे। नहीं, इसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ ना, यूं मैं बात कर लूँगा। ये क्या, एनी की कॉल? कल उसकी कॉल आई हुई थी और 10 मिनट की बात हुई हुई है। मेरी तो नहीं हुई। क्या तुम्हारी बात हुई है? नहीं, मेरी भी कोई बात नहीं हुई उनसे कल। ये देखो, 10 मिनट की कॉल है। तो किसकी हुई है फिर? नहीं, मामा की तो बात नहीं हुई फोन पर नूरे से। ये ले, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आप मेडिसिन टाइम पे ले लेना, और ये जो भी है मैं देख लेता हूँ, टेंशन नहीं ले। यार प्लीज़ नूरे, तुम जा रही हो मेरे साथ। मैंने फरिया का केक मंगवाया है, तुम मेरे साथ चल के सेलिब्रेट करो प्लीज़। यार मेरा ना दिमाग मत खराब करो, मुझे नहीं करना कुछ सेलिब्रेट। तुम जानो और तुम्हारी फरिया जाने। यार तुमने अच्छी भरी धुलाई की थी उन लड़कों की, अब तुम्हें किस बात का अफसोस है? उनमें से एक बच गया मेरे हाथों, उन लड़कों को भेजने वाला। एक मिनट, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? ऐसा लग रहा था तुम दोनों एक दूसरे को कच्चा खा जाओगे। यार
उसकी बात करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। बताओ मुझे क्या हो रहा है, जाओ मनाओ जाके उसको। मैं और मनाऊं उसे, बेवफा को। क्या बेवफाई किया उसने? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है यार। ज़रिया से सच्चा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सच्चा? और वो एक नंबर का झूठा आदमी है वो। नूरे तुम बहुत पछताओगी। अभी भी तो पछता ही रही हूँ ना। पहली बार किसी को अपना समझा और उसने मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया है? कोई अफेयर देखा है तुमने उसका क्या? देखा नहीं, सुना है। सर आपकी तो आदत है हर दूसरे दिन नया इश्क लड़ाना। ओ शट अप नूरे, ज़रिया ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। वो तो किसी से फालतू बात नहीं करता और ना वो बाकी लड़कों की तरह लड़कियों के पीछे घूमता है। तुम बहुत बुरा करोगी उसको खोकर और पूरी उम्र पछताओगी। मैं ना पछता लूंगी और प्लीज उसकी हिमायत करना बंद कर दो। अच्छा तुम चलो मेरे साथ बात करो उससे, जो भी गलत फहमी है उसको ख़त्म करो। प्लीज यार, मुझे इन झमेलों में मत घसीटो, मुझे नहीं करनी उससे बात। और तुम्हें पता है वो जो लड़के भेजे थे ना, वो उसी ने भेजे थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें लगता है ज़रिया इतनी घटिया हरकत कर सकता है? अच्छा, मुझे ये जरा बताना कि ज़रिया वहाँ पे पहुंचा कैसे? उसको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ? यार तुमने ऐसा सोच भी कैसा लिया? तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि जिस रास्ते से तुम आती हो उसी रास्ते से ज़रिया भी यूनिवर्सिटी आता है, तो ये सब इत्तफाकन हुआ है। चलो उठो उससे बात करो चल के। प्लीज यार, मुझे नहीं बात करनी है उससे। अच्छा ठीक है, फिर मैं उससे बात कर लेता हूँ। मैं जा रही हूँ। तुम्हें अपनी मामा की कसम है कि तुम अगर यहाँ से गई। बराज, तुमने सही नहीं किया मेरी मॉम का नाम लेकर। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नूरे मुझे नहीं समझ आता नूरे का मसला क्या है। हर घंटे कोई नया इल्ज़ाम लगाती मेरे ऊपर। यार ज़रिया प्लीज़, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? उसके घर तक गया था मैं। बोलिए वापस चले जाओ। क्या? नूरे ऐसा कैसा कर सकती है? आज उसने पता है क्या बोला है मुझे? उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके पीछे गुंडे भेजे हुए थे। यार नूरे बिल्कुल भी ऐसी नहीं है ज़रिया। मुझे नहीं समझ आया उसने ऐसा क्यों किया है। बेइंतहा प्यार करती है वो तुझसे, और उसकी मामा ने भी तुझे बगैर देखे हाँ कर दी, और फिर यूँ अचानक। मुझे भी यही तो समझ नहीं आता, और यही तो पूछने के लिए मुझे उससे बात करनी है। मेरी दोनों मामा को बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन वो मुझसे बात कर ले बस। तुम्हें उससे एक बार फिर बात करनी चाहिए। वो उल्टी सीधे इल्ज़ाम लगाती है मेरे ऊपर, और फिर जाहिर सी बात है मुझे भी गुस्सा आ जाता है। यार तुम भी तो अपने गुस्से पे काबू रखो ना। जाओ उससे बात करो एक बार जाके। लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या? लॉन में वेट कर रही है? तुमने मजबूर किया होगा उसको। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते यार। अब प्लीज जाओ उससे बात करो जाकर। अब सोच क्या रहे हो, जाओ। नूरे, वो लड़के मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजे थे। तुम्हें जिसकी कसम देनी तुम दे के ले लो। मैं एक लड़की की उतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपनी अम्मी की करती हूँ, और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं लड़के भेजूंगा? मेरी मम्मा से बात हुई थी ना? तुम्हें कैसे पता? मतलब हुई थी ना? उन्होंने तुम्हें मेरे अगेंस्ट किया। तुम एक अरसे तक अपनी टीचर के प्यार में मुब्तला थे, उनको आइडियलाइज करते रहे हो। हाँ करता रहूँ तो? मतलब प्यार भी करते रहे हो उनसे? हाँ करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी जिसके माँ बाप जिंदा होते हुए उसे वो प्यार नहीं दे पाए जो उस टीचर ने दिया, वो अटेंशन, वो वैलिडेशन। उस टीचर की क्या अहमियत होगी मेरी जिंदगी में? व्हाट डू यू थिंक? तो वो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी? नूरे, उनका वजूद ना मेरे लिए एक ख्वाब बन के रह गया। मुझे नहीं पता वो अब कहाँ हैं, कैसी हैं, किधर हैं। मैं तो ये सुना था लास्ट उनकी शादी भी हो गई। जरा आप, मुझे अब उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। नूरे, तुम्हारी हसरत ना बेमायनी है। उनकी यादें मेरे लिए ना एक
दिमाग में कहीं तस्वीर बनकर बैठ चुकी है और तुम मेरे सामने हो। तुम मेरी ज़िंदगी की वो हकीकत हो जिसे मैं आगे देखना चाहता हूँ। उनके बाद तुम वो पहली लड़की हो जिससे आई गॉट इमोशनली क्लोज एंड आई फेल्ट समथिंग दैट आई नेवर फेल्ट। लेकिन जरियाब, तुम्हारी मॉम तो कह रही थी, मेरा मतलब मैं तो तुम्हारी मम्मा से बात हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन जरियाब एक माँ अपने बेटे के मुतालिक कैसे झूठ कह सकती है? सही कह रही हो तुम। एक माँ अपने बेटे के मतलब कैसे झूठ बोल सकती है? पता है मम्मा का मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि नूरे को कोई तकलीफ हो ना तो उसके साथ हमेशा रहना है, उसे कोई दुख ना पहुँचाना। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जब शादी हो ना तो वो खुद आएंगी, शरीक होंगी शादी में, तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगी और तुम्हें दुल्हन बना के हमारे घर पे लाएंगी। जरियाब, तुम्हारी मॉम ना कभी ऐसा नहीं कह सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनो, जरिया मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नूरे से जुदा करना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ तुम और नूरे एक हो जाए। मैं खुद आऊँगी तुम्हारे सर पर सहरा सजाने। तुम मुझसे बदगुमान हुए बगैर खुशी खुशी नूरे से शादी कर दो। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। ये सब तुम्हारी मामा ने कहा है? हाँ नूरे, देखो मॉम ने तुम्हें जो कुछ मेरी टीचर के बारे में बताया वो सब सच था, लेकिन उसके अलावा क्या बताया मुझे नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो झूठ था। फैसला तुम्हारे सामने, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो। लेकिन जरियाब, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं हूँ? मैंने कहा ना तुमसे, तुम मेरे सामने हो, तुम मेरी हकीकत हो अभी। कौन पहले था मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन मेरे साथ अभी है वो मेरे लिए सब कुछ है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी आखिरी मोहब्बत तुम हो और कोई और नहीं है। तुम्हें पता है मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने मुझे घर पर बोला था कि अगर तुम नूरे को घर नहीं लाते ना तो मेरी शक्ल ना देखना। आई थिंक ये मेरे लिए सब कुछ था। नूरे, अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि जरियाब का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो उसकी मामा है जो ये कभी नहीं चाहती कि तुम दोनों एक हो सको। देखो पलाश, मेरे लिए यही दुख बहुत है कि मैं जरियाब की पहली मोहब्बत नहीं हूँ। लेकिन नूरे, अक्सर बचपन में बच्चे अपनी टीचर्स को अपना क्रश समझने लगते हैं। लेकिन पलाश, पहली मोहब्बत कभी नहीं मरती, हमेशा जिंदा रहती है। बेवकूफ़ लड़की, अब तक तो उसकी मोहब्बत बुढ़ापे की भूल भुलैया में गुम हो चुकी होगी और उम्रों का फर्क उस पहचान को भी छीन चुका होगा। नूरे, मेरा काम तुम्हें सिर्फ समझाना था। इस बात पे गौर व फिक्र जरूर करना। अल्लाह हाफिज। मम्मा ने मुझे घर पर बोला था कि अगर तुम नूरे को घर नहीं लाते ना तो मेरी शक्ल ना देखना। आई थिंक ये मेरे लिए सब कुछ था। नूरे, माय गॉड, ये पागल लड़की कहीं कुछ कर ना ले। कल घर में नजरों से ओझल हो गई, कहाँ तलाश करूं उसे? और तुम ठीक हो बेटा? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है आज जरा आपको मैंने डरा दिया था कि अगर आज तुम्हें ना लेकर आया ना तो मैं तो उससे नाराज रहूंगी। लेकिन आंटी देखें, अब आपकी नाराजगी दूर करने में आ गई हूँ ना। बहुत अच्छा किया तुमने आकर। थैंक यू नूरे,
लेकिन आंटी अब मुझे इजाज़त दें, मुझे लेट हो रहा है। नहीं बेटा, इतनी जल्दी? अभी तो आई हो तुम। सच पूछो तो मेरा भी दिल भी नहीं भरा तुम्हें देखकर। जरा आपको इतना इंसिस्ट किया था कि तुम्हें लेकर आए और तुम इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो। बैठ जाओ ना। लेकिन आंटी मुझे एक बात बताएं, आपने इतना इंसिस्ट क्यों किया जरिया आपको? मुझे लगा कि तुम जरा आपसे नाराज हो गई हो और लौट कर नहीं आओगी, इसलिए उसको इंसिस्ट किया। लेकिन देखें आंटी, मैं आ गई। बहुत अच्छा किया तुम आ गई, दिल को सुकून मिल गया मेरे तुम्हें देखकर। लेकिन आंटी अब तो मुझे जाना पड़ेगा। बेटा यूनिवर्सिटी से आई हो, भूख लगी होगी ना, कुछ खा के चली जाओ। नहीं आंटी, टाइम बहुत हो गया है और मॉम को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मॉम गुस्सा करेंगी। हाँ टाइम तो हो गया ज़्यादा, फिर जरूर आना। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी अगर आपने जरिया आपको इतना इंसिस्ट नहीं किया तो। चलो खुश रहो बेटा, अल्लाह ताला तुम दोनों को बदनसीब से बचाए, और अपनी मॉम को मेरा सलाम कहना। जी ज़रूर। चलो अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। नूरे, थैंक यू फॉर कमिंग, और मम्मा की बात रखने का भी शुक्रिया। एंड आई होप हमारे बीच में जो गलतफहमियां वो भी दूर हो गई होंगी। गलतफहमियाँ तो जब दूर होंगी जब मुझे ये पता चलेगा कि पहली मोहब्बत अमर होती है या आखिरी। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा? आखिरी मोहब्बत इंसान से कब्र तक जाती है, और पहली मोहब्बत की तलाश दुनिया में कब्रिस्तान बन जाती है। ठीक है, तुम ही तलाश करो उसका जवाब, और मैं तुम्हारा उम्र पर इंतजार करूँ। लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना, कैसी है तन्हाई।